दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आपको हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस से लेकर क्वेश्चन तक बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। उसके बाद में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मॉडल पेपर कैसा आएगा। उसके बाद से हम आपको जो धीरे धीरे एक व्याकरण का पोर्शन होता है उसको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेबस को और देखते हैं कि सिलेबस क्या है हिंदी का, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विषय हिंदी, उसके बाद क्लास 10th, फिर खंड अ। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कि कितने का होगा, पूर्णांक 20 यानी कि 20 नंबर का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं। तो जो पहला है आपका बोल रहा है क्या, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इसमें क्या है आपका शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, यानी कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये दोनों जो टॉपिक है इससे आपके कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। और क्या रहेगा आपका, बहुविकल्पीय। ठीक है फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय रहेगा, यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑप्शन 1, ठीक है, फिर ऑप्शन 2, फिर थर्ड, फिर ऐसे ऐसे करके फिर फोर्थ ऑप्शन रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ऊपर आपने क्या पढ़ा, पहला टॉपिक क्या था आपका, गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। दूसरा है आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका टॉपिक क्या है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। सिर्फ आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में जानना है। इससे भी आपको कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक नंबर से रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व, ये जो टॉपिक है ये आपका हिंदी व्याकरण से है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में इसको और भी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आज पहले जान जाइए कि आपका इसमें क्या क्या पूछने वाला है। तो उसमें पहला क्या आता है आपका, रस। ठीक है, तो रस कई प्रकार के होते हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 7 से लेकर साथ 12 प्रकार तक के होते हैं। लेकिन हमको इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ 2 रस के बारे में पढ़ना है। पहला क्या आपका हास्य रस, और दूसरा है आपका करुण रस, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। दोस्तों, इसका भी जो क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप का ही आएगा। नेक्स्ट है आपका अलंकार। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपको शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार पढ़ना है। इसमें भी कई पार्ट होते हैं। इसमें पहला क्या है आपका उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, यानी कि ये जो 3 अलंकार हैं यही आपको पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है आपका, लक्षण पढ़ना है और उदाहरण पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक नंबर का, यानी कि आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों में से कोई एक आएगा, वो भी बहुविकल्पीय आएगा फ्रेंड्स, और एक नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपका छंद। छंद में आपको क्या पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है और रोला पढ़ना है। इसमें भी लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपके बहुविकल्पीय टाइप का ही होगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर आते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द रचना के तत्व। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, शब्द रचना के तत्व, यानी कि शब्दों की जो रचना होती है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले उसमें देखते हैं, उसमें पहला है आपका उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में, समास और तद्भव, यानी कि ये चारों जो हैं इनके बारे में हम और भी अच्छे से आपको एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना के देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर सबसे पहले इसको शॉर्ट्स में हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग जो होता है ये आपका किसी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, जैसे क्या अ उपसर्ग हो गया, अन हो गया, ठीक है, अधि, अप, अनु, उप, सह, निरभि। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद परि, सु इत्यादि। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या उपसर्ग हैं। तो जैसे अ है, अ उपसर्ग से हम आपको एक शब्द बताते हैं, जैसे क्या हो गया आपका अनाथ। ओके फ्रेंड्स, अनाथ, ये इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या है आपका, सिर्फ आ। तो ऐसे ही बहुत सारे उपसर्ग हैं। तो ऐसे ही जो आगे के आपके दिए गए होंगे, जैसे अन, अधि, अप, अनु, ये सारे जो हैं इनसे भी शब्दों की रचना होती है, तो वो भी आपको पूछ लेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। ठीक है, जैसे उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, वैसे प्रत्यय का कब जुड़ता है फ्रेंड्स, बाद में जुड़ता है। कहाँ फ्रेंड्स, बाद में। तो जैसे क्या है, आई, त्व, ता,
पन, वा, हट, वट इत्यादि। तो ये सारे क्या हैं आपके प्रत्यय। तो जैसे ये आपका त्व प्रत्यय है, ठीक है। तो त्व प्रत्यय से हम आपको एक बताते हैं क्या, महत्व। ओके फ्रेंड्स, ये शब्द हो गया, ठीक है। फिर होता है आपका क्या, गुरुत्व। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं फ्रेंड्स। फिर आता है आपका क्या, समास, ठीक है। समास में कई भी आपके होते हैं, लगभग 5 समास होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ केवल 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, द्वंद्व पढ़ना है और द्विगु पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपको तद्भव भी पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। तो आपके ये जो क ख ग घ है, इन सभी में से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर से, यानी कि तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको तीनों पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है आपका संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पहला है आपका क, क्या है आपका, संधि। और संधि कई होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर संधि होता है और व्यंजन संधि। स्वर संधि में भी कई पार्ट होते हैं और व्यंजन संधि में भी। तो आपका क्या है, यण संधि। यण में आपको क्या पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है और पहचान, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका शब्द रूप। शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नदी। ये जो शब्द रूप हैं, फल, मति, मधु एवं नदी, इनमें आपकी कई विभक्तियां होती हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका फल, मति, मधु एवं नदी, इन्हीं चारों से कोई एक पूछा जाएगा। नेक्स्ट आया आपका धातु रूप। धातु रूप में आपको पठ और हस, ठीक है फ्रेंड, इन दोनों का पूछा जाएगा। इसमें आपको 5 लकार पूछे जाएंगे, क्या, लट, लोट, विधिलिंग तथा लिट लकार एवं लंग लकार। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने आपको 20 नंबर बता दिया बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक है जिनसे 20 नंबर शुरू के आएंगे। नेक्स्ट है आपका खंड बा। खंड बा में आपके 50 नंबर होंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आप देख लीजिए क्या होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जिसमें आपके एक गद्यांश का रहेगा जो कि जिसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा। ये हो गया। उसके बाद पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर से रहेंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसमें आपके देखिए संदर्भ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद जो है इस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये जो संस्कृत का एक गद्यांश है वो आपको टोटल 5 नंबर देगा। फिर संस्कृत का जो पद्यांश है ये भी संदर्भ सहित है, ये भी आपका 2+3 ऐसे ही रहेगा। यानी कि 2 नंबर आपके संदर्भ पर मिलेंगे और 3 नंबर आपके अनुवाद पर मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये भी आपका रहेगा। इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि 3 नंबर का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। तो इसमें फ्रेंड्स आपका 3 नंबर आपके जीवन परिचय पर रहेगा और प्लस 2 नंबर रहेगा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने पर। तो ये आपके गद्य के जितने भी लेखक हैं उनके लिए है। उसका नेक्स्ट है जो आपका वो आपका पद्य का है। इसमें आपके जो कवियों का जीवन परिचय होता है इसमें भी आपके 3+2 करके है, 3+2, यानी ये जो आपका है ये आपके जीवन परिचय पर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका ये दूसरा नंबर, ये आपके उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखने पर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है यानी कि अगर आप जीवन परिचय याद करते हैं गद्य के और पद्य के तो आपके टोटल 10 नंबर क्लियर होंगे जीवन परिचय से सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको लगभग 4 लाइन का कम से कम एक श्लोक याद होना चाहिए जो कि उस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ये आपको ज़रूरी है, जो कि आपको 2 नंबर देगा। दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं आपके परफॉर्मेंस पर, जो भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो इनसे नंबर नहीं कटते। यानी कि अगर आप 4 लाइन का लिख दिए एकदम बढ़िया से तो आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग जो इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आपसे वो 2 नंबर कम पाएंगे। तो आप बढ़िया से कीजिए, आप वो बढ़िया से अगर 4 लाइन आप लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका
संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग आपके 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं या 5 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ आपको कितना करना होता है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा और भी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट है आपका निबंध रचना। निबंध रचना में देखिए वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, यानी कि ये जो निबंध है आपका, ये आपको टोटल कितने 9 नंबर देने वाला है। और जो भी इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं तो लगभग आप 5 से लेकर 10 निबंध तैयार करके जाएं, ठीक है। या मैक्सिमम अगर आप 5 भी तैयार कर लेते हैं तो आपका एक ना एक जरूर एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। तो आप उसको बढ़िया तरीके से लिख के आएँ, जिससे आपको 9 में से कम आपको 7 से लेके 8 नंबर तो ज़रूर मिले, क्योंकि 9 से 9 तो बहुत ही कम ही लोग को देते हैं, 9 पूरा देते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आपको 7 से 8 नंबर ज़रूर मिल जाए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन, जिसमें आपको 20 बताया बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 50 जो आपका बताया ये वर्णनात्मक प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आई होप आपको ये जानकारी जो है पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडल पेपर के बारे में कि किस तरह से मॉडल पेपर आपका होने वाला है। आप सभी लोगों को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय और धन्यवाद।